जय श्री कृष्णा। आज महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र के संबंध में मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध के वो महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं और सीरियल में देखते हैं कि वे बाणों से बिंधे हुए, बाणों की सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण में आने का इंतजार करते हैं। एक बहुत ही रोचक प्रश्न यहाँ बनता है कि आखिर इतने महान व्यक्ति, इतने संत और इतने योद्धा व्यक्ति, जिनको नामालूम कितनी शक्तियाँ प्राप्त थी, वे बाणों की सैया पर अंतिम समय में क्यों लेटे हुए थे। जब श्री कृष्ण उनके पास आए और खड़े हुए तो भीष्म पितामह ने उनसे एक ही बात पूछी कि हे देवकी नंदन कृष्ण, मुझे केवल एक बात बता दे कि आखिर मैं बाणों की सैया पर क्यों लेटा हुआ हूँ अंतिम समय में। श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, यह पूर्व जन्म के कोई पाप का परिणाम है। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 100 मेरे जो जन्म हैं उनमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म ऐसा नहीं किया कि मुझे जिसका यह दंड विधाता दे। कृष्ण ने कहा कि आप पितामह एकदम सही कह रहे हो, लेकिन 101 वा जो जन्म था पूर्व का, उसमें आप एक राजकुमार थे और अपने रथ से जा रहे थे। आपको रास्ते में दुमुही दिखाई दी। आपने कोचवान से कहा, रथ को रोको। आपने रथ को इसलिए रुकवाया कि वो बेकसूर जो जीव है दुमुही, वह कहीं आपके रथ के घोड़ों की टापों से या रथ के पहिए के नीचे आकर ना मरे। और आपने अपने भाले की नोक से उसे एक साइड में एक तरफ जोर से फेंका और आप रथ पर चढ़ के रवाना हो गए। लेकिन आपने जब उसे भाले की नोक से फेंका तो वो कांटे वाली झाड़ियों पर उल्टी गिरी और उसका पूरा बदन, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। और ऐसी स्थिति में वह 18 दिन तक रही। आपको उसी पाप का परिणाम, उसी पाप का फल इस वक्त मिल रहा है और आप 18 दिन तक इस सैया पर रहेंगे। कुछ विद्वानों की ये मानना है कि कोई एक जीव कई पाँवों का होता है, वो जीव क्रिकाट के नाम से जाना जाता है और वो जीव रथ के घोड़े पर बैठ गया था। कहीं रथ असंतुलित ना हो जाए या वो गिरकर ना मर जाए, तब राजकुमार ने उसे अपने भाले से एक तरफ फेंक दिया था और वो कई पाँव वाला जीव झाड़ी नुमा जो कांटे बिखरे हुए थे पीठ के बल गिरा और 18 दिन तक वह उसी हाल में लहूलुहान रहा। आपको उसी पाप का परिणाम, उसी पाप का फल मिल रहा है पितामह। हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंसान को जो अच्छा बुरा
फल मिलता है वह उनके पाप और पुण्य की कमाई का मिलता है। जरूरी नहीं है कि इस जन्म के पाप और पुण्य की कमाई का हो, यह पूर्व जन्म के पाप और पुण्य की बात भी हो सकती है। जय श्री कृष्ण।